Hello everyone, my name is Pintu. Currently, I am a student at Function of School of Technology, BTech first year. So today I have solved a lead code problem, zigzag conversion. And so let's move to the question. So basically, here problem zigzag conversion and medium level question है. And so question say the string pipa sharing is written in zigzag pattern on a given number of row like this. You may want to display this pattern to fix font for better eligibility. So PAHNYPLSIIGYIR. So basically pipa sharing PAYP. Basically you can see a zigzag conversion है ये PAY एंड ये देख यू कैन सी ये आप देख सकते हैं ये एक जिगजैग है। जिगजैग संरचना आपको पता होगी जो बेसिकली हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो बॉन्ड तो उसमें वो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो ऐसी जिगजैग टाइप ही बनाते हैं वो उसी प्रकार हमको यहाँ पर दी गई है जिगजैग स्पेलिंग को जिगजैग करके उसको हमको रिटर्न करना है। सो एंड देन रीड लाइन बाय लाइन एंड तो इसको बाद पाइपा सिलिंग को जिगजैग में कन्वर्ट करने के बाद में हमें इस प्रकार कुछ रिटर्न करना है PAHNAPLSIIGYIR। सो एज इट इज इसको फर्स्ट इस लाइन को देन इस लाइन को एंड देन इस लाइन को। सो बेसिकली हमें क्या करना है पहले इस लाइन को एक स्ट्रिंग में लेना फिर इसको स्ट्रिंग में लेके तीनों को कॉन्केट कर देंगे। सो हमारा जुड़ के ये हमारे पास वर्ड आ जाएगा। सो write the code that will take a string and make this conversion given a number of rows. Oh, got it. So string convert string s into rows. So बेसिकली क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक आपको एक स्ट्रिंग दी गई है s एंड एक इंटीजर नम रो दिया गया है तो आपको उसी रो के हिसाब से उसको जिगजैग पैटर्न में कन्वर्ट करना है। सो हमको यहाँ पर इनिशियली आप एग्जांपल देख सकते हैं इनपुट पाइप वाली शेयरिंग हमको स्ट्रिंग दी गई एंड नम्स रो 3 दी गई तो हमको 3 रोज की एक जिगजैग कन्वर्जन बनानी है और उसके बाद जो वर्ड आएगा उसको हमने रिटर्न किया यहाँ पर। सो बेसिकली ये यू कैन सी ये 3 रोज की है। सो 1 2 3 3 रोज है हमारे पास। तो 3 रोज की हमने जिगजैग कन्वर्जन बना ली तो यू कैन सी एज इट इज जिगजैग कन्वर्जन एंड देन हमारा वर्ड रिटर्न होगा ये। एग्जाम्पल 2 गिवन है पाइपा शेयरिंग एंड नम्स रो 4। सो इसमें हम कुछ इस प्रकार करने थे यू कैन सी PAYPAL आप देख सकते हैं ए और एल बीच में है ना कि ना फर्स्ट रो में ना लास्ट रो में है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ना फर्स्ट रो में ना लास्ट रो में बी है बीच में है ये जो बीच जिगजैग कन्वर्जन के लिए बीच में ही आ रहे हैं जो वो आपको ये एक पैटर्न है आपको बाद में आप कोड लिखते समय आपको काम आएगा। तो नम्स रो हमने 4 तो 4 रो बना ली हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 ये 4 रोज की हमने जिगजैग कन्वर्जन बना लिया। एंड एग्जांपल 3 गिवन है एस ए एंड नम्स रो 1 तो बेसिकली ए। ओके तो कंस्टेंट्स हमने गिवन है एस डॉट लेंथ 1 to 1000 and s consistence of English letter lower case and upper case comma and dot। so nums row 1 to 1000। so बेसिकली कंस्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसी को देख के हम एज केस को डिसाइड करते हैं। तो इसमें अभी तो कोई हमको एज केस मिला नहीं तो हम इसकी बेसिक अप्रोच क्या लगाने वाले हैं या तो हम इसको एक पहले करेंगे जिगजैग कन्वर्जन के लिए हम कि हमने यहाँ बेसिकली अप्रोच लगाई एक इसको पहले फर्स्टली पी को PAY को बेसिकली एक स्ट्रिंग में डाल देंगे फिर एक एक शब्द चुनेंगे फिर एक शब्द चुनेंगे P उसको ए के साथ कॉन्वर्ट कर देंगे फिर ए को लाएंगे उसको P के साथ फिर एल को ए P के साथ एंड आई को Y के साथ इसी प्रकार हम इसको कॉन्वर्ट करते जाएंगे एंड फिर देन इसको सेकंड के साथ एंड सेकंड को थर्ड के साथ कॉन्वर्ट कर देंगे। ऐसी अप्रोच हमने यही लगी। तो हमने बेसिकली कोड में क्या किया इंटीजर एन इस स्ट्रिंग की लेंथ ले ली एस डॉट लेंथ। हम एक कोड जावा में कर रहे हैं तो स्ट्रिंग बफर हमने स्ट्रिंग बफर नाम का एक एरे बना लिया। स्ट्रिंग बफर का नाम एरे क्यों बनाया स्ट्रिंग का क्यों नहीं बनाया स्ट्रिंग बफर का नाम का या इसलिए एरे बनाया क्योंकि स्ट्रिंग
बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर दोनों बना सकते थे, लेकिन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग फर्क डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर आर म्यूटेबल बट स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल। सो इससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो है जो हमारी कम हो जाएगी। तो स्ट्रिंग बना वो हर बार अपडेट होती है, मतलब अपडेट नहीं होती है, मतलब हर बार एक नया स्पेस लेती है। जो नया स्पेस लेती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ना हो इसके लिए हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ कर रहे हैं। हम आप चाहते तो यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर भी यूज़ कर सकते थे। तो स्ट्रिंग बफर का एक एरे बनाया और उसमें हमने कितनी लेंथ का बनाएंगे हम, नम्स रो की। हम नम्स रो तक की क्यों बना रहे हैं, हम है ना इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग में ये डालेंगे VAHN। मान लेते अभी इनिशियली हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल को लेकर चल रहे 3 को। तो फर्स्ट में हम PAHN एंड सेकेंड में हम APLSHIIG एंड सेकेंड स्ट्रिंग हम मतलब सेकेंड इंडेक्स स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग हम VYIR डालेंगे। सो ये आपको समझ आ गया। तो देन इसमें ये पुट करा देंगे एंड फॉर लूप लगाया हमने कि एरे की प्रत्येक एरे की मतलब एरे का इसके अंदर जो एम्प्टी स्ट्रिंग है अभी क्योंकि हमने इसमें कुछ पुट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है। वो एक स्ट्रिंग रूम को हमने स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको फॉर लूप की मदद से आइटरेट करा के उसको स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट कर देंगे। सो यू कैन सी फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0 एंड I लेस देन नम्स रो एंड I प्लस प्लस I का इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड I को हम नम्स की रो तक चलाएंगे। नम्स रो बेसिकली हमारे एरे का लेंथ है। एरे I इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। सो यहाँ तक समझ आ गया। एंड देन नेक्स्ट हम एक इंटीजर I लेंगे इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट करेंगे एंड हम मेन लॉजिक हमें यहाँ लगाना है वाइल I लेस देन n है तब तक वाइल लूप चलेगा। हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमको इस लूप को चलाना कब तक है। तो एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम इसका वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट अब यहाँ देखिए ये खड़ी लाइन दिख रही है आपको PAY एंड ALIHIRNG तो ये आपको दिख रही है। फर्स्ट हम इनको प्रिंट कराएंगे वर्टिकली लाइन वर्टिकली एंड ये हमारी बेंड है बेंड अपवर्ड है बेंड से एंड ये हमारी बैकवर्ड सॉरी वर्टिकली डाउन है। तो PAY यू कैन सी PAY एंड PAY वर्टिकली डाउन नीचे जा रही है एंड नेक्स्ट YPA ये बेंड अपवर्ड जा रही है। तो हम फर्स्ट हम क्या करेंगे इसको वर्टिकली डाउनलोड करा देंगे इसको हम प्रिंट कराएंगे फिर हम इसको बेंड अपवर्ड जाएंगे प्रिंट कराते हुए फिर हम वापस वर्टिकली डाउनलोड प्रिंट कराएंगे फिर हम बेंड को इसकी तरफ प्रिंट करा जाएंगे फिर इसको इससे ऐसे। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट P को 0th इंडेक्स वाली स्ट्रिंग में पुट करा देंगे अपेंड करा देंगे A को सेकंड स्ट्रिंग यानी 1th इंडेक्स वाली पर एंड Y को सेकंड इंडेक्स यानी थर्ड स्ट्रिंग में एंड P को बीच वाले में ऊपर से एक छोड़ के एंड नीचे से एक छोड़ के। सो इसी प्रकार हमें A को भी इस P के साथ फर्स्ट 0th इंडेक्स वाली पे एंड L को 1th इंडेक्स वाली पे एंड I को वापिस सेकंड इंडेक्स वाली पे एंड देन S को 1th इंडेक्स वाली पे एंड H को वापिस 0th इंडेक्स I 1th इंडेक्स एंड R वापिस सेकंड इंडेक्स पे इसको पुट करा देंगे। सो कुछ इस प्रकार हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। फॉर लूप चला रहे हैं इसमें इंट हमको पता है कब तक चलेगी नम्स रो तक क्योंकि क्यों हम पता है 1 2 3 हमें हमारे पास 3 ही तो वर्ड है उन्हीं को तो हमें अपेंड कराना है उसी को अपेंड कराने के लिए हमको इस लूप को नम्स की रो तक ही चलाएंगे। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया हमने एंड इंड हमारा नम्स रो तक चलेगा एंड I लेस देन n ये हमने क्यों किया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अगर ये नहीं चलाएंगे तो हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंडेड चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं NG है लेकिन नीचे ये वाली स्पेस खाली है। यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर स्पेस हमारे पास खाली यहाँ पर कुछ कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर स्पेस खाली है। तो यहाँ पर बट हम इस वाइल लूप के अंदर तो आ गए लेकिन फॉर लूप अंदर चलेगा नहीं। लेकिन I++ तो हो रहा है लेकिन I++ यहाँ हो रहा है तो I++ होगा लेकिन इंडेक्स के अंदर मिलेगा नहीं। तो हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम I लेस देन n तक ही चलाएंगे फॉर लूप। ये भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमारे पास। ये हमारे पास कंडीशन हो गई एंड इंडेक्स को प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा देंगे यहाँ पर
वो अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट एरे के इंडेक्स के अंदर अपेंड करा जाएंगे एस डॉट कैरेट आई प्लस प्लस। तो हमारे पास स्ट्रिंग थी, यू कैन सी स्ट्रिंग पी ए वाई, इसके एक एक करेक्टर को लेंगे फर्स्टली, और फर्स्ट जैसे रोज 3 है तो 3 में से फर्स्ट 3 करेक्टर को लेंगे, उसको अपेंड करा देंगे 0th 1th एंड सेकेंड इंडेक्स पे। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेंट अपवर्ड जाएंगे वापिस, वर्टिकली डाउनलोड चले गए तो अब जाएंगे हम बेंट अपवर्ड। बेंट अपवर्ड जाने के लिए हमको पता है बेसिकली जिगजैग कन्वर्जन के लिए कि फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ देंगे, लास्ट इंडेक्स को छोड़ देंगे और बीच में उनको प्रिंट करवाना है, वो भी ऊपर जाते हुए। तो हमको फॉर लूप ऐसे चलाना होगा कि मतलब पीछे से शुरुआत करें और आगे चलता जाए। तो हम इंडेक्स नम्स रो -2 से स्टार्ट कर रहे हैं, नम्स रो -2, नम्स रो -1 बेसिकली लास्ट इंडेक्स होता है, एंड नम्स रो -2 एंड लास्ट को एक छोड़ के स्टार्ट होगा, यानी लास्ट को एक छोड़ दिया यहाँ से स्टार्ट होगा, हो गया। एंड इंडेक्स को 0 तक हम चलाना है। 0 को इक्वल क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाले को भी छोड़ना है हमें। यू कैन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पी वाई पी ए, ऐसी तो हमारे जिगजैग कन्वर्जन बनेगा। तो हमको फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, लास्ट वाले को छोड़ दिया, फर्स्ट वाले को 0 का इक्वल ना करके छोड़ दिया, एंड लास्ट वाले को नम्स रो -2 से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं आई लेस देन n करना ही पड़ेगा, वही मैंने कंडीशन बताई थी वही। ठीक है। एंड आई इंडेक्स को आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लूप को पीछे से चला रहे हैं। तो इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर दिया एंड एरे के इंडेक्स अपेंड करा दिया एस डॉट करेक्टर आई प्लस प्लस करा दिया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप आई यहाँ प्लस प्लस ना करा के आई आप यहाँ भी प्लस प्लस करवा सकते हैं। यही हमारा राइट पे है। सो आई प्लस प्लस करेक्टर का हर एक आई पे जो करेक्टर है हमारे पास उसको हमने लिया एंड देन आई प्लस प्लस करवा दिया। इस प्रकार हम इसमें अपेंड कराते जाएंगे हर एक इंडेक्स की स्ट्रिंग पर। अपेंड कराने पर हमारा वो जो है अपडेट होगा, ना कि अलग स्पेस नहीं कवर करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे पहले ही स्ट्रिंग बफर बना दिया है, तो हमारा स्पेस कवर नहीं करेगा ज़्यादा, एंड इसी में अपडेट होता जाएगा, अपेंड होता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा उसके बाद हमें जो एरे मिलेगा, हमें चाहिए क्या है इसमें रिटर्न में स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन हमारे पास तो स्ट्रिंग बफर नाम का एरे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एरे को आइटरेट कराएंगे और उसको हम कॉन्केट कर देंगे। सो बेसिकली हम स्ट्रिंग बफर नाम की एक आंसर बना लिया स्ट्रिंग बफर। एंड स्ट्रिंग बफर का क्यों बनाया, वही अगर मान लेते हैं एक एरे के अंदर हमारे पास फर्स्ट 3 स्ट्रिंग है, तो 3 स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो 3 टाइम्स स्पेस कवर होगी, 4 होगी तो 4 टाइम स्पेस कवर होगी, 5 है तो 5 टाइम स्ट्रिंग स्पेस कवर होगी। ज़्यादा स्पेस कवर ना करने के लिए हम वापस यहाँ पर स्ट्रिंग बफर का यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग बफर आंसर न्यू स्ट्रिंग बफर, एंड हम इसी एरे को स्ट्रिंग बफर टाइप ऑफ एंड एरे नेम था, उसको हम आइटरेट करवा रहे हैं फॉर इस लूप की मदद से। जो फॉर स्ट्रिंग बफर इट इज और रेपर क्लास, मतलब एरे का जो भी टाइप, एरे के अंदर जो भी स्ट्रिंग थी उसके टाइप। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर होता है स्ट्रिंग बिल्डर देते हैं, और स्ट्रिंग बफर है तो बफर दिया, क्योंकि हमने इसके अंदर स्ट्रिंग बफर यूज किया था, आप देख सकते हैं। तो आइटरेट किसमें से करवा रहे हैं, एरे में से। ये हमारे फॉर इच लूप की बेसिक सिंटैक्स है, रेपर क्लास या फिर इंटीजर टाइप, एंड यहाँ कुछ नेम दे दिया हमने, एंड ये कॉलन, एंड यहाँ पर एरे नेम। सो आंसर डॉट अपेंड एलिमेंट, सो जो हर एक एलिमेंट आएगा उसको अपेंड करा जाएंगे आंसर में। सो देन हम रिटर्न करा देंगे आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्यों किया हमने, क्योंकि जो हमने आंसर लिया था वो हमारे पास स्ट्रिंग बफर था, और स्ट्रिंग बफर था लेकिन हमें रिटर्न में चाहिए था स्ट्रिंग ओनली। स्ट्रिंग बफर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग में यूज करने के लिए भी हम टू स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं। सो यहाँ पर रिटर्न में कर देंगे आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। सो ये हमारा बेसिक अप्रोच थी। सो हम इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए, सबमिट भी कर देते हैं। तो ये देख सकते हो आप, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं,
इस मेमोरी ज़्यादा ले रहा है लेकिन एक्सेप्ट हो गया, वो अपनी सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल वर्क करेगा। फर्स्ट पी आएगा, फिर ए आएगा, फिर वाई आएगा एंड पी आएगा, जो इस फॉर लूप की मदद से इसमें हर एक एरे के हर एक इंडेक्स पर चला जाएगा, एक एक वर्ड, एक एक करेक्टर, ये एस डॉट कैरेक्ट की मदद से, हेल्प से, एंड ए एंड एल आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स को छोड़ा गया एंड इसको फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ा गया, एंड सेकंड एंड फर्स्ट इंडेक्स वाले को पे हमने ए और एल लगाए, वो भी बेंट अपवर्ड जाते हुए। तो इसी प्रकार हमारा ये काम करेगा। सो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, एंड आपने कौन सी अप्रोच लगाई है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स।